अब यहाँ पे मैंने पूरा मन बना लिया कि अब मैं जो लेने वाला हूँ, मैं कॉमर्स स्ट्रीम चूज करने वाला हूँ। अब मुझे किसी की भी नहीं सुननी, ना मुझे आर्ट्स लेना है ना मुझे साइंस लेना है। अब मुझे जो लेना है वो मुझे क्या लेना है, वो मुझे सिर्फ कॉमर्स ही लेना है। हर जगह मुझे कैसे दिख रहा है, मुझे कॉमर्स 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 ही दिख रहा है। अब मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट का तो टेंशन नहीं, लेकिन जो अकाउंट्स है उसका बहुत टेंशन है। क्यों पता है क्या? क्योंकि यूनिक करने की राह पे मैंने कॉमर्स तो ले लिया, मुझे क्या करना है, मुझे अकाउंट्स को बहुत अच्छे से करना है। लेकिन मेरे जो बड़े बूढ़े थे वो क्या बोले थे, वो बोले थे बेटा कि जो अकाउंट्स है वो खाने की चीज नहीं है, वो चॉकलेट नहीं कि खा लिया और चबा लिया और निकल लिया। उसे क्या करना पड़ेगा, उसे बहुत समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। अब मुझे डर लग रहा है, तो यहां पे घबराहट हो रही, तो अब मैं करूं तो करूं क्या? तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, देखो आपको क्या रखना है, सबसे पहली चीज पेशेंस रखना है। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पेशेंस रखने में क्यों बोल रहा पता है क्या? नया सब्जेक्ट है, नई चीजें, नए टर्म्स आएंगे, बहुत सारी चीजें अलग अलग आएंगी। क्योंकि देखो अब तक आपने अकाउंट्स का ए भी कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, सुना तो है लेकिन कभी देखा नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा। आपने आपके सीनियर जूनियर जूनियर सीनियर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ टेंथ ये चीज के बारे में कुछ भी नहीं, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो हो सकता है कि आपको कुछ चीजें नहीं समझेंगी, आपको कुछ चीजें नहीं समझेंगी, तो आप ये चीज समझ के मत रख लेना कि ये मुझे समझ में ही नहीं आने वाली है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, चीजों को समझने का ट्राई करते रहना है। आपको क्या करना है, चीजें समझेगी। अब कोई भी चीज आपको जरूरी नहीं कि एक ही दिन में या फिर एक ही बार में क्या समझ में आ ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा 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 क्या चीजों को थोड़ी 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 से क्या करना है, ग्रास्प करना क्या शुरू करना है। तो दूसरी चीज अंडरस्टैंड द टर्म्स। अब यहां पे क्या होगा पता है क्या, अब हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज रहती है। अगर एसपी की बात करूं तो एसपी की अलग टर्मिनोलॉजीज होती है, साइंस की अगर बात करूं साइंस की टर्मिनोलॉजीज अलग होती है, वहीं आर्ट्स वालों की जो होती है, आर्ट्स वालों की जो टर्मिनोलॉजीज होती है अलग होती है। अब सेम ही चीज होगी, मतलब एक ही होगा, लेकिन वर्ड जो रहेंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं पागल, हिंदी में हम पागल बोलते हैं, वही हम वेड़ा बोलते हैं, सही बात है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके इंग्लिश में तो उसको मैड बोलते हैं, मतलब एक है बट टर्म्स क्या है वो अलग अलग है। तो सेम चीज आपके इंस्टेंस के साथ भी होती है। सो आपको क्या करना है, ये जो टर्म्स आपको अलग अलग आएंगे, डेटर्स आएगा, बैड डेब्ट्स आएगा, क्रेडिटर्स आएंगे, एसेट्स आएंगे, लाइबिलिटीज आएंगे, ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपको देखने मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज ये सारे टर्म को क्या करना है, समझना है कि भाई ये टर्म का मतलब क्या होता है, रट्टा नहीं मारना, इसको समझना है। और जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, जब उसका मतलब आप समझ जाओगे ना, तो चीजें आप थोड़ा सा रिलेट करना क्या शुरू कर दोगे। तीसरी चीज क्या करनी है आपको, तीसरी चीज आपको रिलेट करना चालू करना है। रिलेटेड किससे रिलेट करना है, दोस्त से नहीं, अपने आजू बाजू का जो सिनेरियो है, जैसे बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब क्या होता है, आपका नुकसान होता है, या फिर जो पैसे डूब गए होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बैड डेट। सही बात है कि नहीं बात है, जो पैसा हमें कभी मिलने वाले नहीं है। तो अब उसको वही चीज हमारे असली जिंदगी में, मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त ने क्या किया, पानी पूरी खा रहा था, मैं भी खा रहा था, तो उसने ना मेरे से अपने 40 रुपए भरवा लिए, तो 40 रुपए मेरा क्या बैड डेट्स हो गया, क्योंकि दोस्त कभी पैसा देता है क्या, नहीं देता। तो इसी तरह से आपको क्या रिलेट करना है, समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि मैंने मेरे दोस्त से क्या लिए, अब मेरे दोस्त ने मेरे अंकल से मैंने 100 रुपए उधार लिए, क्या हुआ, तो मैंने क्या किया, अंकल मुझे पैसे दिए मतलब क्या हुआ, मेरे क्रेडिटर हो गए, मतलब मुझे पैसे दे रहे, समझ में। तो आगे मुझे फ्यूचर में उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे, क्यों लौटाने पड़ेंगे। तो आप इस तरह के एग्जांपल से क्या करो, उसको रिलेट करना चालू करो, तो वो चीजें आपके माइंड में क्या और भी ज्यादा अच्छे से क्या बैठ जाएगी दोस्तों, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं चौथे चीज की, तो चौथे चीज की थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। क्या जो चीजें सिनेरियोस आपको देखी जा रहे वो सिनेरियोस को अपने अगल अगल वाली चीजों से क्या रिलेट करना चालू करो, और भी एग्जांपल्स ढूंढो। जब आप जितने एग्जांपल्स ढूंढोगे उतनी चीजें क्या आपके लिए आसान होती जाएंगी दोस्तों। और पांचवी चीज, परेशान मत करो अपने आप को, परेशानी में मत रहो। क्यों पता है क्या, अब आप सोचोगे यार मुझे ये चीज थी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये भी चीज मुझे समझ में, ये चीज मुझे समझ में, ये भी चीज मुझे समझ में नहीं आ, तो मैं करूं तो करूं क्या। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ये चीजें होती है, थोड़ा सा काम हो जाओ, थोड़ा सा चिल हो जाओ। जरूरी नहीं आपको जो चीजें है सारी की सारी चीजें जो एक ही दिन में समझ में आने लगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये पूरा कंप्लीटली आपके लिए नया है। अभी तक आपने इकोनॉमिक्स से थोड़े बहुत पार्ट देखे होंगे, आपने थोड़ी बहुत चीजें सुनी होंगी, समझी होंगी, एसपी में आपने लेटर्स पहले भी लिखे हुए, ठीक है। ओसीए में बिजनेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन बट अकाउंट्स ये कंप्लीटली पूरा नया सब्जेक्ट है। ये जरूरी नहीं आपको एक ही दिन में समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा, एक एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट, तीन एडजस्टमेंट, ऐसे आपका रेशियो जो बढ़ाते जाओ। और क्या करो, और उसको क्या करना है, कंसिस्टेंसी होती है कि आपको डेली बेसिस पे इसको क्या पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये चीजें आप कर लोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको जो है अकाउंट जो है वो इजी लगने लगेगा आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट की तरह दोस्तों, समझ में आ गया। तो इस तरह से कि आप अपने अकाउंट्स की क्या शुरुआत
कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझोगे। अगर आपको और भी कुछ डर लग रहा है कि आप सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, किस तरह से करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए क्या लेकर आ सके दोस्तों।